चलिए साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आवर्धन। आवर्धन को आज पूरी तरह से कंप्लीट हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आवर्धन में किसी प्रकार के कहीं किसी प्रकार के जो है दिक्कत ना रह जाए। आवर्धन को कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि आवर्धन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का। ध्यान रखिएगा, आवर्धन में क्या होता है, आवर्धन का अंग्रेजी होता है मैग्निफिकेशन, इसे एम से सूचित करते हैं। आवर्धन जो एम है, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई या इसकी ऊंचाई या वस्तु की लंबाई या इसकी ऊंचाई। मतलब आवर्धन को हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कर। यदि दर्पण में बात किया जाए तो दर्पण में आवर्धन का जो वैल्यू होता है वो एम माइनस वी बाई यू होता है। ध्यान से सुनिएगा, एम बराबर माइनस वी बाई यू, यानी कि ई की बात करें तो ये प्रतिबिंब का और यू की बात करें तो ये वस्तु की दूरी या ऊंचाई के बारे में बताया जा रहा है। हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि दूसरी चीज की बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि आवर्धन छोटा होगा तो प्रतिबिंब जो है एम, ध्यान रखिएगा मेरे साथी कि एक से जो है हमेशा छोटा बनेगा। यदि बराबर आवर्धन बनाना है आपको तो एम के बराबर में एक को रखना पड़ेगा आपको। और यदि आवर्धन बड़ा बनता है तो एम से बड़ा बनाना है, यानी कि एक से बड़ा बनाना है। आवर्धन अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब में आवर्धन छोटा कब बनेगा, जब एक से आवर्धन छोटा होगा। बराबर कब बनेगा, जब एक के बराबर होगा। और बड़ा कब बनेगा, जब एक से बड़ा होगा। चलिए इधर अगर सीधा की बात करें तो आवर्धन सीधा तब होगा जब यह पॉजिटिव होगा और आवर्धन उल्टा तब होगा जब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको भी यह बात पता है कि कोई भी पॉजिटिव चीज जो होती है वो प्लस में होती है और कोई भी नेगेटिव चीज जो उल्टा चीज होता है वो माइनस में होती है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज को हम लोग देखते हैं और आवर्धन को और अच्छा से समझते हैं। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो प्लस एक के बराबर होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो प्लस एक के बराबर होता है। और समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा बराबर और कैसा होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, बराबर और सीधा होता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा, याद रखिएगा मेरे साथियों, उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है और एक से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और कल्पना हमेशा सीधी होती है, इसलिए सीधा बनता है और छोटी होती है, इसलिए हम लोग छोटा लिखते हैं। और जो कंडीशन यहाँ बन रहा है उत्तल दर्पण में, यही कंडीशन मेरे साथी बनेगा आपको अवतल लेंस में। कहाँ बनेगा, अवतल लेंस में। चलिए अब हम लोग अवतल दर्पण की अगर चर्चा करें तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी कभी छोटा भी बन जाता है, कभी बड़ा भी बन जाता है, कभी बराबर बन जाता है। अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यदि प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो फिर आवर्धन का मान आपको भी पता है कि एक से क्या होगा, छोटा होगा। यदि प्रतिबिंब बराबर बनेगा तो आवर्धन का मान एक के बराबर होगा। यदि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो एक से बड़ा बनेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा बड़ा बड़ा। चलिए अगर आवर्धन जो है ये अगर माइनस में है, नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि उल्टा बना होगा वहां प्रतिबिंब। और अगर पॉजिटिव है इसका ये मतलब है कि कैसा बना होगा, सीधा बना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन जो है एक से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब छोटा, सीधा या आभासी होता है। और अगर उत्तल दर्पण में जो कंडीशन लागू होगा, आवर्धन का टोटल कंडीशन जो अवतल लेंस में लागू होगा, इस बात को ध्यान रखिए। यदि अवतल दर्पण की बना हुआ प्रतिबिंब की बात करें तो छोटा, बड़ा या बराबर बनता है। यदि छोटा प्रतिबिंब तब बनेगा जब आवर्धन का मान क्या होगा, एक से क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा कब होगा, जब एक से बड़ा होगा। और बराबर कब होगा, जब एक के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तो अब इस चीज को देख लेते हैं कि अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आवर्धन कैसी रहेगी और इसकी स्थिति में क्या बदलाव आएगा। अगर आप इन्फिनिटी में कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनने वाला है। और अगर फोकस पे बनता है तो इसका जो आवर्धन होता है वो हमेशा जो है एक से बड़ा बनेगा। और आवर्धन एक से बड़ा बनेगा तो ये नेगेटिव बनने वाला है। यदि आप इन्फिनेटिव और सी के बीच रखते हैं अगर वस्तु को, तो आप लोग देख सकते हो कि इन्फिनेटिव और सी के बीच रखेंगे तो आपको फोकस और सी के बीच वस्तु प्रतिबिंब बनेगा। और ए भी जो है एक से बड़ा आवर्धन बनने वाला है और इसका आवर्धन भी नेगेटिव बनने वाला है। यदि आप बात करें सी पर रखिएगा वस्तु को तो सी पर प्रतिबिंब बन जाएगा और आवर्धन हमेशा एक के इसका बराबर हो जाएगा और नेगेटिव आवर्धन बनने वाला।
यदि आप बात करें सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब जो है सी और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा और आवर्धन हमेशा एम से क्या होगा, 1 से बड़ा बनेगा और नेगेटिव प्रतिबिंब बनेगा। यदि इधर बात करें कि फोकस पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा और इसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या बनेगा, 1 से अधिक बनेगा और नेगेटिव बनेगा। यदि सबसे लास्ट कंडीशन को देखें जहां हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब भी अपना दर्पण के पीछे बनने वाला है, दर्पण के पीछे बनेगा और आवर्धन का जो वैल्यू है वो हमेशा जो है पॉजिटिव बनेगा और 1 से बड़ा ही बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। तो ये मेरा आवर्धन का कंसेप्ट रहा है मेरे साथियों। बहुत कम समय में आपको हम समझाने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक-एक स्टेप को लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्लास के साथ। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।